आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। अब यहां पे हम लिख ले ए, बी, सी और डी। डी से सी को 25% अधिक अंक प्राप्त हुए तो ये 25% अधिक अंक प्राप्त हुए तो यहां प्लस लगा दिए। फिर इसके बाद में सी से बी के 10% कम अंक प्राप्त हुए तो ये माइनस लगा दिए। और फिर बी से ए के 25% अधिक अंक प्राप्त हुए तो यहां पे प्लस 25 और डी के अंक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन सब का निकाल दे रेशियो। तो 25% को अगर भिन्न में बदले तो 25/100, 25 से कम, 25 चौको 100। अगर डी के अंक 4 हैं, डी के 4 अंक हैं तो इनके एक अधिक है 5, ये 5 हो गए। इसके बाद अब यहां से सी से बी के 10% अंक कम है तो 10% का मतलब हुआ 10/100 और ये 0 से 0 कट गए 1/10, यानी इस पे हम लिख दें 10, यानी सी के अगर 10 अंक हैं तो इनका एक कम है यानी 9 अंक है। फिर इसके बाद में यहां से देखें कि बी से ए के अंक 25% अधिक हैं। 25% का मतलब वही हो गया 1/4। तो अगर ये 4 बी के अंक हैं, क्योंकि इससे से इसके 25% अधिक हैं, तो अगर इसके 4 अंक हैं बी के तो एक इसका अधिक है, इसके हैं 5 अंक। अब यहां पे देखो ध्यान से कि बी के अंक तो एक बराबर होने चाहिए, सी के अंक बराबर होने चाहिए, तो हमें करना है इनको बराबर। तो यहां पे देखें अगर इसको हम 9 से गुणा कर दे तब 36 हो जाएगा और इसको अगर 4 से गुणा कर दे तब 36 हो जाएगा। तो इसको इसके साथ लिखा गया था, तो अगर इसको 9 से गुणा किए तो इसको भी 9 से गुणा करना है। यहां पे इसको इसके 9 के साथ में 10 लिखा गया था या 10 के साथ 9 लिखा गया था, अगर इसको 4 से किए तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। फिर ये 10 चौको 40 होगा तो ये भी 40 होना चाहिए, तो इसको 8 से गुणा और इसको भी फिर 8 से गुणा, क्योंकि ये इसके साथ लिखा गया था। अब ये हो जाएगा 9 पचे 45 और फिर ये 9 चौको 36 और 10 चौको 40, 8 चौको 32, ये इनका रेशियो बन गया। यहां पे डी के अंक दिए गए हैं, डी के अंक दिए गए हैं कि डी के अंक हैं 320, 500 में 320 दिए गए हैं इसके। तो अब इसका देखें कितने गुना है, तो इसका 10 गुना है। तो अब जिसका भी पूछे सबका 10 गुना कर दो, सबके अंक मिल जाएंगे। अगर पूछ ले कि सी के कितने अंक हैं तो इसका 10 गुना करो 400, इसका 10 गुना कर दो तो 360, इसका 10 गुना कर दो 450। यानी ए का क्वेश्चन में ए का पूछा था कि ए के कितने अंक हैं, तो ए के 450 अंक हैं। अगर परसेंट पूछ ले, परसेंट में बताओ कितना है, तो फिर पूर्णांक क्वेश्चन में दिया गया है कि 500, तो 500 लिखेंगे, 450 ऊपर लिखना है और गुणे 100 कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 9 45, ये आ गया 90%। तो 90% अगर परसेंट में पूछता कि ए का कितना परसेंट है तो 90%। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा, यहां पूछा है कि ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो ये 450 अंक प्राप्त हुए। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यानी कि 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट, ये लिख दी। कह रहा है यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पे लिख लें, अगर हम ऐसे कि 24 कैरेट
24 कैरेट बराबर 100%। तो एक कैरेट 100/24 कह रहा है 22 कैरेट सोने में। तो 22 कैरेट सोने में, जब एक कैरेट का हमको पता हो गया 22 से 22 गुणा कर देंगे, तो 22 कैरेट में जो है शुद्ध सोने का परसेंट जो होगा 100/24 गुणे 22। तो यहां से कैंसिल कर दें, 2 2 दूना 4, 2 से 11 बार में। अब यहां 4 से 25 बार में 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27 बटा 3, 3 9 27, 3 1 3, 2/3। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऐसा ऑप्शन है 91 सही, 2/3%। ठीक है, सही है, ये आपका आंसर हो गया। देखो, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त कर ली। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? अब देखो, टोटल वोट जो होते हैं वो 100% होती। कभी भी कोई भी चीज हो, अगर टोटल है, कुल है, तो उसका मतलब वो 100% है। अब इस 100% में से 8% वोट जो है, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि 8% मतदाताओं ने जो है ये क्रॉस कर दिए, इसका मतलब मत नहीं पड़े। तो 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले। उसके बाद 2 उम्मीदवार थे, विजेता को तो कितने वोट पड़े? तो 8 निकाल दें तो 92%, इसका मतलब मत पड़े। ये 92% मत पड़े, 8% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाले। विजेता को कुल मतों के 48% वोट प्राप्त हुए। तो जो वोटों का बंटवारा होगा इसमें से होगा, इसमें से होगा। तो 92 में से 48 जो है, कहता है विजेता को 48% वोट मिले, इसको मिल गए 48%। 92 से 48 निकाल दो तो जो हारा है उसको, ये विजेता को मिले। तो यहां लिख देते हैं विजेता, और यहां हारने वाला उम्मीदवार। तो 12 से 8 गए, 4 बचे, एक इधर चला गया, 8 से 4 गए 4, 44% हारने वाले को मिले। फिर प्रश्न कह रहा है कि विजेता को कुल वोटों के 48% मत प्राप्त हुए, उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। अब यहां देखें कि कितने परसेंट से हारा और ये कितने परसेंट से जीत गया। तो 48 से 44 माइनस कर दें, क्योंकि 44 इसको मिले हैं, 48 इसको मिले हैं, तो इससे 4% इसके ज्यादा वोट, 4% वोट इसके ज्यादा है। तो 4% वोट से जीता और 1100 मतों से जीता है, 1100 मतों से जीत गया। तो जब 4% पे 1100 मत आ रहे हैं, तो फिर टोटल वोटें 100% होती हैं। तो यहां से इसका हम कर दे 25 गुना, 100% पे पहुंच जाएंगे, यानी कुल मत आ जाएंगे। तो इसको हम 25 से गुणा कर दिए, 4 का 25 गुना 100 है, टोटल वोटें 100% होती हैं। तो अगर हम इसको 100% बना दे तो टोटल वोट आ जाएंगे। तो इसका अगर 25 गुना करते हैं तो इसका भी 25 गुना करें, तो 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य, और 25 एकम 25 की 5, 25 एकम 25 और 2 27। तो कुल मत जो हैं वो 27,500 होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं चुनाव से संबंधित। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसको हटा देते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। तो फिर वही काम कि 100% वोट टोटल होती हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, तो 25% ने वोट ही नहीं डाले। तो यहां पे मत नहीं डाले गए, और यहां लिख देते हैं मत
डाले गए, तो 75% मतदाताओं ने मत डाले, 25% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। अब जो फिर आगे कह रहा है जिसमें से, मतलब जो वोटें पड़ी उसमें से, तो जो वोटें पड़ी 75%, उसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो हम ये यहां पे इसको 100% के बराबर ले लें तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 75% की जगह हम 100% ले लिए, और इसमें से जो वोटें पड़ी 75%, यानी उसको हमने मान लिया 100%। इसमें से 2% वोट जो है वो वोट अवैध घोषित कर दी गई। इसमें हम यहां पे लिख देते हैं अवैध। तो 2% अवैध घोषित कर दी गई, तो 98% वोट जो है वो वैध है। तो वैध वोट 98% हो गई। 98% वैध वोट हैं। अब इन वैध वोटों में कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 2961 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो जो वैध वोट हैं इसका जो है 75%, जो वैध वोट हैं इनका 75%। तो अगर हम यहां पे फिर से इसको एक बार और मान लें कि ये 100% के बराबर है, तो वैध वोटों का 75%, तो 75% बराबर दिया है 9,261। 75% वोट जो है, फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध मतों का 75% है। तो ये वैध मतों का 75% है। तो यहां पे हम अगर 1% का निकाल लें और 100 से अगर गुणा करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे 98% के बराबर पे। फिर एक यहां से 1% का निकाल के 100% पे पहुंचेंगे तो यहां पहुंचेंगे, और फिर यहां से अगर 1% का निकाल के तो यहां पहुंच जाएंगे। तो हम यहां से देखें कि इसको कैंसिल करें तो ये 25, ये 5 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6, क्योंकि ये भी 3 से कट जाएगा। 9 2 11 और 6 17 1 18, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और डबल अंक काटेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 ही बटे 24 और 3 सते 21। अब 25% पे 3087 वोटें आ रही हैं। तो अगर हम इसको 100 बनाएं तो 100%, ये 4 से गुणा करके, तो इसको भी 4 से गुणा कर दे। 4 सते 28, 4 ही बटे 32, 33 34, 3 बचे। 4 शून्यम शून्य में 3 जोड़ेंगे, 3 4 3 12, यानी 100% पे 100% पे हम पहुंचे, तो इसका 100% यहां पे आ गए 12,348। अब ये 100% जब निकाले तो यहां पहुंच गए, अब ये 98% के बराबर है। यहां से अगर हम इसको कैंसिल करें, 7 से कैंसिल कर दें, 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7, 7 चौक 28, 7 से काट दिए, 7 इकन्नम 7 और फिर 5 यहां चले गए, 7 सता 49, 49 1 50, 4 बच गए यहां पे, 7 छंग 42 और 7 चौक 28। अब देखें 7 से ये कट रहा है, ये भी 7 से कटेगा कि नहीं। 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 7 दूनी 14, कट जाएगा। फिर से काट दे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और 7 दूनी 14। अब 2% पे 252 नोटें आ रही। तो अब इसको 100 बनाना आसान है, इसको 50 से गुणा कर दें तो ये 100% बन जाएगा, और 100% का मतलब हम यहां पहुंच जाएंगे। तो 100 से अगर 50, 250 और 252 गुणे 50, ये हो गया। अब ये 75% के बराबर हो गया। इसको काट दे, 25 से अगर काटे तो 25 तिहाई 75, या
ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं। 25 बार में 75 कट गया, 3 अठे 24 और 3 चौक 12, तो 25% पे इतनी वोटें आ रही है। इनको गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा 25% पे इतनी वोट है। टोटल वोट ये 100% है। अब इसका 4 गुना करें तो 4 गुना ये हो जाएगा 100, और यहां भी 4 से गुणा कर दें तो टोटल वोट निकल के आ जाएंगे ये। तो यहाँ 50 चौको 200, 50 चौको 200, और यहाँ पे 84 से गुणा, तो 200 गुणे 84, और बराबर ये 2 जीरो बढ़ा लें, और 2 चौको 8 और 2 8 16, 16,800। एक बार ऑप्शन चेक कर लें। 16,800। ठीक।